हाँ, तो हमें पता चल गया इस लाइन पर हमें कितना वोल्टेज डालना है भाई, यानी 1 वोल्ट से भी कम, मैक्स 1 वोल्ट डाल सकता हूं मैं। दूसरी तरफ GR चाहिए थी हमें, आ गई, तो यानी ये लाइन हमारी क्या हो गई है, ओके हो गई भाई। कई बार ऐसी नैंड के पास से निकल जाएगा जब कस्टमर से डायरेक्ट आपके पास आया होगा। डीसी नजर आ रहे मेरे भाइयों, एक बार देख लो जरा, थोड़ा सा साथ में मजा भी आ जाएगा आपको भी। कितनी भाई, कितना है बिफोर में, 33, 34। इस ट्रिगर पर हो सकता है, अगर देखो समझना, जब ये ट्रिगर है या 33 या 34 है, तो ये किसी आईसी से भी हो सकता है, लेयर से भी हो सकता है, या पावर आईसी से भी हो सकता है। अगर ये पावर आईसी की वजह से होगा तो पावर आईसी ट्रिगर नहीं होगी। सुना है आप मैं क्या बोल रहा हूं? अगर पावर आईसी के अलावा किसी और आईसी से होगा, ऑडियो आईसी से, रिंगर आईसी से, कैमरा आईसी से वगैरह से, तो आपका बोर्ड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, 30 मिली एम्प से बैटरी ड्रेन होगी जल्दी थोड़ी सी, है नहीं। अब हम ये देख लेते हैं क्या ये ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। करें, कितना ट्रिगर हो रहा है, 1187, 90, 1200 हो रहा है लगभग। क्या ये नॉर्मल बूट है या अब नॉर्मल बूट है? अब नॉर्मल में कौन सी कंडीशन है बोल सकते हो आप? आफ्टर पावर। आफ्टर पावर का मतलब हाई बूट है। क्या रिपेयरिंग होगी सबसे पहले जब भी हमारे पास हाई बूट के लिए कोई सेट आता है? तो कहां से रिपेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे? नैंड के पास से। नैंड के पास के कैपेसिटर सबसे पहले चेक करने। अगर आपके पास फ्रेश कोई बोर्ड आता है जिसमें क्लाइंट ने कोई काम नहीं किया है, तो जैसे बिफोर में तो हमें पता था बैटरी लाइन चेक करते, वीडीडी चेक करते, वीडीडी बूस्ट चेक करते। आफ्टर में बहुत सारी लाइनें हैं, मे भी हो सकता है कि नैंड के पास की कोई एलडीओ लाइन शॉर्ट हो रही हो। जब क्लाइंट से डायरेक्ट आपके पास सेट आएगा तो 99% ऐसा ही होगा। लेकिन अगर डीलर से होकर आया है तो कोई भरोसा नहीं, उसमें सीपीयू उसने निकाल के दोबारा टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया हो, पेरेंट निकाल रखे हो, सीपीयू दूसरा लगा दिया हो, पावर ओवर हीट कर दिया हो, उसमें कोई भरोसा नहीं है। चलें आगे अब हम। तो सबसे पहले बोर्ड में नैंड कौन कौन ढूंढ सकता है ये बता दो जरा मुझे। कहाँ है? यहाँ है, इधर। ओहो, इस पे सब जगह लिखा है गजनी से बदला लेना है, कल्पना किल्ड, कल्पना किल्ड, ऐसा कुछ लिखा है। डेड डेड डेड। अच्छा, कस्टमर की फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो डाटा निकालना होता है सेट के साथ साथ। क्या निकालवाना होता है भाई? डेटा। तो हम पहले ये देखेंगे कि हम डेटा निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। और ये सिर्फ आफ्टर पावर के लिए है थ्योरी, बिफोर पावर की बात नहीं हो रही। बिफोर पावर की बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, उसमें से आप देख सकते हो जो आपको देखनी है। ये सिर्फ हाई बूट के लिए है। आफ्टर पावर में अगर आपके पास पावर की कोई लाइन शॉर्ट मिलती है तो उसे आपको कैसे रिपेयर करना है। अच्छा, मल्टीमीटर को कहां रखना है भाई? डायोड मोड में। बोल सकते हो यार, आवाज नहीं आ रही मुझे। डायोड मोड। बताइए इस पे क्या लाइन है? इधर एक तरफ तो ग्राउंड आना है। मुझे एक ऐसा कंपोनेंट ढूंढना है यहाँ पे जिसके दोनों तरफ क्या मिले? ग्राउंड मिले। ये वाला बताइए, ये वाला बताइए, ये वाला बताइए, ये वाला बताइए, इधर बताइए। एक सेकंड, देखिए देखिए देखिए, ग्राउंड। यही कैपेसिटर शॉर्ट है या लाइन शॉर्ट है? क्या मैंने पहले से कर रखा है कैसे रिपेयर? किसका सेट है ये? इनका है, अभी खोला नहीं आएगा। और इसके अलावा इनका एक और पड़ा है जिसमें पैनिक है, ये इसके बाद करेंगे, है नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही बार में आपको मिल जाए जैसे हमें मिल गया। कई बार हो सकता है आपको नैंड के पास का कोई कंपोनेंट शॉर्ट ना मिले। नहीं मिलेगा तो फिर मुझे सैंडविच अलग करना है। सैंडविच अलग करने के बाद सीपीयू की लाइनें चेक करनी है। मे बी 99% जब भी आपका 1200 ऊपर का कोई बोर्ड होगा और वो आफ्टर पावर जंप कर रहा है, नैंड के पास की कोई लाइन शॉर्ट नहीं निकली है, तो ज्यादातर वो सीपीयू रिवॉल्व करने से ही ठीक होता है। किससे ठीक होता है? सीपीयू रिवॉल्व करने से। बट पहले आपने डायरेक्ट सीपीयू कभी नहीं निकालना है। सीपीयू चाहे गर्म भी हो रहा है, पहले नैंड के कैपेसिटर जरूर चेक करने। पहले क्या चेक करने मेरे भाइयों? नैंड के कैपेसिटर जरूर चेक करने। ये मोटा मोटा इतना तो ध्यान ही रखना है। तो अभी मिली मुझे में ये वाली लाइन शॉर्ट। सबसे पहले हमें बिटमैप पर ये देखना है कि ये लाइन कितने वोल्टेज की है। हमने मॉडल खोला 14, ये वाली लाइन है। कितने वोल्ट की लाइन है?
0. हाँ, तो हमें पता चल गया इस लाइन पर हमें कितना वोल्टेज डालना है भाई अब, यानी 1 वोल्ट से भी कम, मैक्स 1 वोल्ट डाल सकता हूं मैं। अगर इसकी जगह ये वाली लाइन शॉर्ट होती तो बताना जरा, 1.2 डाल सकते थे। ये लाइन शॉर्ट होती तो 2.6, यानी 2.5 वोल्ट से ऊपर तक डाल सकते थे हम। समझ में आ रही भाई यहां तक बात? तो अभी मेरे पास जो लाइन शॉर्ट मिली है वो ये वाली मिली है। अब ये लाइन शॉर्ट होने का क्या मतलब हो सकता है? ये कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये वाला, ये यानी या तो सोर्स शॉर्ट हो गया होगा या डेस्टिनेशन शॉर्ट हो गया होगा या उसके बीच का लाइन जो है या उसमें जो कंपोनेंट लगे उसमें से कोई चीज शॉर्ट हो गई। क्या करें? सबको एक एक करके हटा दें और कि जब ऐसा कंडीशन आपके पास मिले जहां पर आपका सोर्स, डेस्टिनेशन और कंपोनेंट में से कोई आपको चूज करना है तो रोजन डाल के वोल्टेज इंजेक्ट मार दीजिए। जो चीज पहले गर्म हो रही है वो चीज आपकी शॉर्ट होगी, आपने उसको क्या कर देना है? हटा देना है। चलें आगे प्रैक्टिकल पे। एक काम की बात बोल दो, इस कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में कोई फर्क दिख रहा है? या इसमें और इसमें कोई फर्क दिख रहा है? क्या फर्क दिख रहा है इन तीनों में से? बीच वाले में उसके चाल चलन बदले हुए दिख रहे हैं, है नहीं? तो जब आप ऐसे देखें तो फिजिकल भी दिखता है अगर ध्यान से देखेंगे तो जिस लाइन में जैसे कोई लाइन शॉर्ट है और उस लाइन में कोई भी सिल्वर कंपोनेंट के सिल्वर लाइन जो है हल्के हल्के डार्क सी दिख रहे हैं आपको, ब्लैक सी या हल्की ब्राउन सी होती हुई, तो सबसे पहले उस पर अटैक करना है आपने। बशर्त यह है कि वो उस लाइन में होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी काला कंपोनेंट हटा देना है, मैं बोला वो उस लाइन में भी होना चाहिए। फिर तो मुझे लग रहा है ये वाला, जैसे आपको भी लग रहा है। किस किस को यही लग रहा है? वैसे देखते हैं। वोल्टेज कितना करना है जी? तो 1 वोल्ट तक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 वोल्ट कर दिया हम। जब भी वोल्टेज डालेंगे क्या करेंगे? जब भी वोल्टेज डालेंगे आप तो लाल तार जो है उससे वोल्टेज डालना है, काला तार ग्राउंड पे रखना है। ठीक है, तो काला तार मैंने यहां ग्राउंड कर दिया है, सही है? यहां ठीक है। कंपोनेंट फाइंड करो, कौन सा कंपोनेंट पे वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं। इस पे भी डाल सकता हूं, इस पे भी डाल सकता हूं, है ना? यही दो हैं। कौन सा हो रहा है? बीच वाला। अगर मैं वैसे ही पूरे उधर रोजन लगाता ना, जैसा ही मैंने लगा रखा है, जब मैं ट्रिगर मारूंगा तो ये सबसे पहले उसी कंपोनेंट का रोजन हटाएगी। ये सिर्फ इसी डीसी में क्वालिटी है जो आपकी टीबीके की है ये। बाकी सनशाइन, कोराड या आप किसी और कंपनी की लेंगे तो वो पहले पावर गर्म करने लगेगी। क्या गर्म करने लगेगी? पावर। आपको लगेगा पावर शॉर्ट है। जब भी सेकेंडरी लाइन शॉर्ट होती है तो पहले पावर हीट होती है। इसमें क्या होता है? इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ये वोल्टेज को ना ड्रॉप नहीं करता है, वोल्टेज कंटिन्यूसली देता रहता है। तो वो वोल्टेज कभी इतना वोल्टेज जाता है उसमें एम्पियर उसके साथ कि वो उस कंपोनेंट तक भी हीट पहुंच जाती है। बाकी जितनी भी पुरानी वाली डीसी है वो क्या करती है? वो सिर्फ पावर तक करंट लेती है, फिर करंट बनाना बंद कर देती है। तो पावर गर्म होगी तो फिर छोड़ देता है वो। देखो मैंने गर्म किया, यहां देखना थर्मल में भी दिख जाएगा आपको, और यहां पर भी उसमें ना फ्लक्स डाल लो मैं, धुआं निकलता हुआ दिख जाएगा आपको। दिखाई दे रहा है? हालांकि हमने किसे ढूंढा है? ऐसे डीसी से तो नहीं ढूंढा, हमने किसे ढूंढा है? मल्टीमीटर से लाइन चेक की पहले, लाइन में फिर ये देखा कौन सी लाइन में ग्राउंड आ रहा है, उस लाइन का वोल्टेज देखा, उतना वोल्टेज उस लाइन पे डाला और हमें कंपोनेंट मिल गया है। क्या करें? हटा दें उसे। लास्ट टाइम हमने 15 भी देखा था, एक परसों तरसों जो पहले दिन कर रहे थे, उसमें क्या शॉर्ट निकली थी? नैंड शॉर्ट निकली थी उसमें। ये कंपोनेंट ऊपर ही रखा है, हम ये देख लेते हैं मल्टीमीटर पे जीआर हमारी ठीक हुई या नहीं हुई। 250 प्लस जीआर चाहिए जी मुझे, यानी 250 तो चाहिए। अगर वो जीआर आ गई तो उसका मतलब ये लाइन क्या हो गई है? ओके हो गई। फिर हम ट्रिगर करके देखेंगे, हो सकता है कहीं और भी शॉर्टिंग निकले, हो सकता है ट्रिगर ही होने लगे नॉर्मली। करूं मैं चेक? एक तरफ तो ग्राउंड है, दूसरी तरफ जीआर चाहिए थी हमें, आ गई। तो यानी ये लाइन हमारी क्या हो गई है? ओके हो गई भाई।
क्या कर सकते हैं अब, ट्रिगर करके देख लें। उनतीस तो है ही अभी, इसे बाद में देखेंगे, पहले ट्रिगर देख लेते हैं। बताना क्या 2 डिजिट से स्टार्ट हुआ है या अभी जंप कर रहा है? हाँ जी 200 आ गया। देख के बताओ कि मेनू में एंटर हो रहा है। हो गया, स्क्रीन लगा के देख ले। दिखाई दे रहा है भाई एप्पल लोगो अभी? अरे ताली तो बजी जाएगी, ताली वाली नहीं बजाओ। देखो पहले कहां तक जा रहा है, पासकोड में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अरे किस किस के आफ्टर पावर समझ में आ गया भाई? कर पाओगे? कई बार ऐसी नैंड के पास से निकल जाएगा जब कस्टमर से डायरेक्ट आपके पास आया होगा, आपको ज्यादा कारीगरी नहीं करनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हमारे पास एक सेट है 14 प्लस है या 14 है, ये सर का सेट है और इसमें कंप्लेंट ये है कि ये वाटर डैमेज हुआ, उसके बाद से ये ऑन नहीं हो रहा है। क्लाइंट का कहना है मुझे इसका डाटा चाहिए किसी भी कीमत पे। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से इसे रिपेयर करेंगे और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम इसे इस तरह के सेट को रिपेयर करेंगे। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि किस तरह से आफ्टर पावर का अगर आपके पास कोई सेट आता है तो हम उस को रिपेयर करेंगे। हमारे साथ वो स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनका ये सेट था और हम उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इकबाल साहब, हाँ जरा बताएं जरा कुछ। मैं असम से हूँ, तो सर का वीडियो बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, आज 3-4 साल से। तो बहुत ही इम्प्रेस हो गया सर का वीडियो देख के। और अभी यहाँ पे मैं सर से ट्रेनिंग लेने आ गया असम से दिल्ली। और सर का AK इन्फो में सर का ये ट्रेनिंग होता है और सर का नाम है अब्दुल्ला सैफी। तो सर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और जो मैं 2-3 फ़ोन लाया था मैं वहाँ से, एक फ़ोन 15 Pro Max, जो फ़ोन लेके मैं 2 साल से घूम रहा हूँ, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि ये बना सकता हूँ। लेकिन सर ने जो कोशिश किया ये बहुत ही अच्छा, और आज सेट आज ऑन हो गया। लोगों तो काफ़ी फंसा हुआ है, तो बाकी हो सकता है सर ने और कोशिश करने से वो हो जाएगा। और 14 लाया था, एक कस्टमर का है, एक पानी में गिरा हुआ था, 10-15 दिन से पानी में गिरा। फिर और एक 14 है मेरा खुद का है, उसमें दोनों। इसमें एक में प्रॉब्लम है, आपका 3 मिनट में रिस्टार्ट होता है इसमें। और ये पूरा टोटली डेड था, पानी में गिरा हुआ था, तो सर ने आज ऑन कर दिया। अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछ लूं? जी जी थोड़ा सा जी। अच्छा, जैसे अभी आप ये सेट लेकर आए हैं जी, तो इसे पहले से हमने डायग्नोस करके फिर वीडियो बनाई है या आपके सामने ही लाइव? नहीं, ये तो मैं आसाम से आया हूँ 7 तारीख को।